अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सिर्फ फरेब के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शहनाज अपनी सहेली फिरदौस की शादी में जाने के लिए तैयार होती है। वो अपने भाई के साथ शादी में जा रही होती है, मगर उसका आवारा भाई मौका देखकर रानी को हरास करता है। शहनाज की आवाज़ सुनकर वो रानी को छोड़ देता है, तो रानी वहाँ से रोते हुए चली जाती है और शहनाज अपने भाई की खबासत देखकर सब समझ जाती है, मगर वो उसे कुछ कहती नहीं। शहनाज अपनी बहन परवीन से सुल्तान की शादी इसलिए करवाना चाहती है ताकि दोनों बहनें एक घर में रहें और सुल्तान के पैसों पे ऐश करे। और परवीन भी इस बात से बहुत खुश होती है और वो अभी से इस सुल्तान और इस घर को अपना समझकर अपना हक जताना शुरू कर देती है। और ये बात शहनाज को पसंद नहीं आती। इसको अपनी राजधानी में परवीन की शराकत और मदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो एक तीर से दो शिकार करती है। और वो सोचे समझे मंसूबे के तहत परवीन से बहस करती है और सुल्तान के आने पे खुद को मजलूम जाहिर करके सुल्तान की हमदर्दियाँ हासिल करती है। और सुल्तान, जो कि शहनाज की बहुत इज्जत करता है, उसकी जूतियाँ तक सीधी करता है। उसको परवीन की शहनाज से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती। वो परवीन से कहता है कि भाभी मेरी माँ की जगह है और मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ, आइंदा इसकी मुकाबलाबाजी करने की जुर्रत मत करना। और इस तरह एक तरफ वो परवीन और सुल्तान को एक दूसरे से बदजन करते हैं ताकि इन दोनों की शादी ना हो सके। और शहनाज बड़ी चालाकी से अपनी ही बहन परवीन का पत्ता साफ कर देगी और अब वो सुल्तान के लिए कोई ऐसी लड़की तलाश करेगी जो इनसे दब कर रहे और इस तरह से वो सुल्तान की बीवी को भी नौकरानी बनाकर इस पे राज कर सके। और बहुत जल्द इनको ऐसी कोई लड़की मिल भी जाएगी। और दूसरी तरफ वो मीठी छुरी बनकर परवीन से हमदर्दी करते हुए कहती है कि इस घर से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम्हारा भला चाहती हूँ। वो परवीन को रफ़ीक के बूढ़े आवारा मगर अमीर दोस्त से मुतारिफ करवाती है और वो बूढ़ा पहली ही मुलाकात में परवीन को गोल्ड की कोई चीज़ गिफ्ट करता है, जिससे परवीन बहुत खुश होती है। और फ्रेंड्स, हम ये भी देखेंगे कि दूसरी तरफ सोनिया का बाप सोनिया के शादी के बारे में सोचने के बजाय इस एज में खुद शादी करता है और अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ बहुत खुश होता है, उसके लाड उठाता है और सोनिया को दौड़ा दौड़ा कर नई अम्मी की खिदमतें करवाता है। और इनकी ये नई दुल्हन भी बहुत तेज़ खातून मालूम होती हैं और वो बिल्कुल भी सोनिया और शहजाद के साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी, क्योंकि वो आते ही सोनिया और शहजाद से कहती है कि बड़ी खरदिमाग औरत हूँ मैं, मुझे गुस्सा ना दिलाना वरना मैं बहुत बुरा करूँगी। और सोनिया और शहजाद, जो कि पहले ही डरे सहमे होते हैं, अब मज़ीद डर जाते हैं। और सोनिया का बाप भी सोनिया और शहजाद को साफ साफ बता देगा कि जो मेरी बीवी की इज़्ज़त नहीं करेगा वो इस घर में भी नहीं रह सकेगा। और हुस्न इत्तेफाक देखिए कि सोनिया की नई अम्मी फिरदौस शहनाज की पक्की सहेली होती है और जब शहनाज फिरदौस से मिलने इसके घर आएगी तो वहाँ सोनिया को देख लेगी और वो सुल्तान से इसकी शादी करवाने की मंसूबाबंदी करेगी। और जब और रफ़ीक को भी बता देगी कि सोनिया बिल्कुल वैसी ही लड़की है जैसी हमको सुल्तान के लिए चाहिए, अगर हम इसको मार कर फेंक भी देंगे तो कोई उसको पूछने वाला नहीं होगा, हम इसको दबा कर रखेंगे और सुल्तान तो है ही हमारी मुट्ठी में, इस तरह हम सुल्तान की दौलत पे ऐश करेंगे। और रफ़ीक भी ये बात सुनकर बहुत खुश होता है, क्योंकि ये दोनों मियाँ बीवी बहुत बदनीयत और लालची होते हैं। और इस तरह सोनिया अपनी नई माँ फिरदौस की ग़ुलामी से निकलकर शहनाज की ग़ुलामी में आ जाएगी।